अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको इससे पहले सारे लेक्चर्स अच्छे समझ आ गए होंगे और आप अपने साथ साथ इस लेक्चर्स को जब कभी वॉच कर रहे हो और अपने नोट्स भी बना चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने बड़ा लुत्फ़ उठाया होगा, चूँकि मैं एग्जैक्टली आपको बलूचिस्तान कोर्स, खैबर पख्तूनख्वा कोर्स, सिंध कोर्स आपको एग्जैक्टली पढ़ा रहा हूँ। पंजाब कोर्स में भी ये टॉपिक है लेकिन अप्स डाउन है, आगे पीछे है। मैं पंजाब कोर्स को भी स्टार्ट करने वाला हूँ और बहुत ही जल्द में इंशाल्लाह वो कोर्स भी मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूँगा। उसमें ऐसा नहीं है कि खुदा ना खासा कोई और टॉपिक है, यही टॉपिक्स वहाँ पे भी मौजूद है। कुछ टॉपिक वहाँ पे इंक्रीज़ है, कुछ डिक्रीज़ है। बहरहाल ये चीज़ें हमारी चलती रहेगी। हमारे ऑक्साइड्स अब पीरियड नंबर 3 ख़त्म हो गए, अब हमारे शुरू हो गए क्लोराइड्स। क्या चीज़? क्लोराइड्स। जैसे अगर आपको याद पड़ता हो, जब मैंने ऑक्साइड शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको ऑक्साइड समझा के दिया था। अब जब क्लोराइड्स की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं तो मैं आपको पहले क्लोराइड को डिफ़ाइन करके दूंगा कि क्लोराइड होता क्या है, या हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, या इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है क्लोराइड्स आर पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स। ठीक, क्लोराइड्स अब पीरियड नंबर 3 को तो हम डिस्कस करें, पहले हम क्लोराइड को समझेंगे। क्लोराइड है क्या? ठीक, हम इसको बड़े आसान लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन with other elements in periodic table is called chlorides। उसे क्या कहा जाता है? क्लोराइड्स कहा जाता है। ठीक, अब इसमें फिर वही बात है, जैसे मैंने ऑक्साइड्स, आपको किसी ने ऑक्साइड्स का लेक्चर नहीं देखा है तो वो पीछे लेक्चर जाके देख सकता है। किसी ने ऑक्साइड नहीं देखा है तो वो देख सकता है। जैसे क्लोराइड था उसी तरह ऑक्साइड है, लेकिन जिस तरह ऑक्साइड था उसी तरह क्लोराइड है। ऑक्साइड में हमने ऑक्सीजन को पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट के साथ ट्रीट करके बाइनरी कंपाउंड उसका जनरेट किया था, उसे हमने ऑक्साइड कहा था। अब हम क्लोरीन को पीरियोडिक टेबल के अदर एलिमेंट के साथ ट्रीट करके चेक करेंगे और वो हमारे पास कहलाया जाएगा क्या चीज़? क्लोराइड्स। क्या चीज़? क्लोराइड्स। सबसे पहली बात, ये जो लफ्ज़ है बाइनरी, लफ्ज़ क्या है? बाइनरी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाइनरी का मतलब क्या है। अक्सर स्टूडेंट ये नहीं समझते। ठीक, बाइनरी का मतलब है द कंपाउंड शुड कंसिस्ट ओनली 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाइनरी को डिफाइन कर रहा हूँ। द कंपाउंड्स should be consists of 2 types of elements। 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पे अगर कोई कंपाउंड मुश्तमिल हो आप उसे बाइनरी कहोगे। ठीक, और अगर कोई कंपाउंड में 3 तरह के एलिमेंट्स थे तो ट्राइनरी, और अगर किसी कंपाउंड में 4 तरह के एलिमेंट्स थे तो टेट्रानरी। इस तरह आपके पास कंपाउंड की क्लासिफिकेशन होती है। ठीक, यहाँ पे हमने बाइनरी कंपाउंड लिया है। क्या लिया है? बाइनरी। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा सोडियम क्लोराइड, फिर मैं कहूँगा मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैं कहूँगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या कहूँगा? मतलब मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा। मैं इस कंपाउंड को बाइनरी कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन और एक और एलिमेंट्स है। इसमें देखिए मैग्नीशियम और क्लोरीन है। क्लोरीन के एटम बेशक ज़्यादा और कम हो, मैग्नीशियम के एटम बेशक ज़्यादा कम हो, लेकिन हो 2 तरह के एलिमेंट्स, तभी हम इसको बाइनरी की कैटेगरी में डालें। और अगर वो बाइनरी कंपाउंड के अंदर क्लोरीन दूसरे एलिमेंट के साथ था तो क्लोराइड। इसका मतलब ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है। ये चीज़ आपके जहन में रहे। ठीक, मिसाल के तौर पे मैं कोई ऐसा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दूं, या मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं आपकी IQ को चेक करना चाहता हूँ कि क्या आप बाइनरी के लफ्ज़ को समझो या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ HClO, इससे पहले जो मैंने रिएक्शन दिखाया था। ठीक, क्या मैं इसे क्लोराइड कहूँगा? नो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। इसका मतलब है ये बाइनरी नहीं है, ट्राइनरी है। तो मैं इसको
क्लोराइड की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। क्लोराइड की कैटेगरी में ऐसे एटम, ऐसे कंपाउंड होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। बेशक क्लोरीन ज़्यादा कम हो, दूसरा एलिमेंट ज़्यादा कम हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। तो जब कभी क्लोरीन किसी दूसरे एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल की किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके हमारे पास कोई कंपाउंड जनरेट करेगा और उसमें दो किस्म के एलिमेंट्स होंगे उस कंपाउंड के अंदर, और उसमें क्लोरीन हो और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो, तो मैं इसको किस कैटेगरी में डालूंगा? क्लोराइड की कैटेगरी में डालूंगा। अब मसला क्या है? मसला हमारे पास है पीरियड नंबर 3 के क्लोराइड्स। हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल इस वक्त टारगेट नहीं है, ठीक? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पीरियड नंबर 3। क्या लिख रहा हूं? पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं, पीरियड नंबर 3 को आपने शॉर्टकट किस तरह याद रखना है, बड़े आसानी से याद रखना है। NMAS/PSCA एक एब्रिविएशन के तौर पे याद रखना है, ठीक ठीक। अब N का मतलब क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं इन सबको लिख रहा हूँ। जैसे मिसाल, मैंने N का मतलब है सोडियम लिखा, फिर मैंने मैग्नीशियम लिखा, फिर मैंने एल्यूमिनियम लिखा, ठीक, फिर मैंने सिलिकॉन लिखा, फिर मैंने फास्फोरस लिखा, फिर मैंने सल्फर लिखा, फिर मैंने क्लोरीन लिखा और फिर मैंने ऑर्गन लिखा, ठीक ठीक। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं इनके क्लोराइड्स जनरेट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? क्लोराइड्स। पीरियड नंबर 3 के क्लोराइड्स में जनरेट करना चाहता हूं। इसका मतलब है मैंने इसको भी क्लोरीन के साथ हाँ, एक चीज और इसमें है, क्लोरीन को आप हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखोगे, तभी जाके आपके पास वो मॉलिक्यूल एंटिटी स्टेबल होगा, तभी जाके वो मॉलिक्यूल, वो एंटिटी आपके पास स्टेबल होगा। किस फॉर्म में लिखना है? डाई एटॉमिक फॉर्म में। इसे भी मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, इसे भी मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, इसे भी मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, इसे भी मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, इसे भी मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, इसे भी मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, और इसे भी मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है। और चेक करते हैं कि क्या इस पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स हमें क्लोराइड जनरेट करके दे सकता है या नहीं। ये हमारी कैलकुलेशन फैसला करेगी। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? बड़े आसानी से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे सोडियम क्लोरीन से मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोरीन से मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। रहा बैलेंसिंग का मसला, इसको 2 कर दें, इसको 2 कर दें, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक ठीक। अगर मैग्नीशियम क्लोरीन से मिलेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक। अगर एल्यूमिनियम मिलेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जनरेट करेगा, ठीक। और अगर सिलिकॉन क्लोरीन से मिलेगा तो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड जनरेट करेगा। टेट्रा क्लोरोसिलेन भी इसे हम कहते हैं, ठीक। क्या? हाँ, अक्सर मोस्टली स्टूडेंट इस नाम में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो लिहाजा मैं इसके 2 नाम लिख लेता हूँ। एक कॉमन नेम लिखता हूँ, एक आयुपेक। इसे हम सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं, ये कॉमन नेम है। इसका आयुपेक नाम क्या है? आप इसे कह सकते हो टेट्रा क्लोरोसिलेन। क्या कह सकते हो? टेट्रा क्लोरोसिलेन भी के नाम से भी ये मशहूर है, ठीक। अब गौर सुने, फास्फोरस जब क्लोरीन से मिलेगा तो 2 तरह की क्लोरीन जनरेट, 2 तरह के क्लोराइड जनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? खैर, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे जगह कम है, सॉरी, मैंने थोड़ा स्पीड की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको जगह कम दे दी। यहाँ पे मैं और निकाल लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक। अच्छा, फास्फोरस जो है वो जनाब, फास्फोरस क्लोरीन से जब मिलेगा तो 2 तरह के क्लोराइड जनरेट करेगा। फास्फोरस 2 तरह के क्लोराइड जनरेट करेगी। ये चीज़ याद रखें। अगर क्लोरीन कम था तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा, अगर क्लोरीन ज़्यादा था तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाँ, ऊपर वाला रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया, सॉरी, इसमें यहाँ पे 2 लगा दे तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये बैलेंस कर सकते हैं हमने फास्फोरस को भी हमने मोनोएटॉमिक स्टेट में नहीं लेना बल्कि टेट्राएटॉमिक स्टेट में। ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो, ठीक। कैसे? इसको 4 कर दो, फास्फोरस 4 हो जाएंगे। क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 4 तिया 12, तो यहाँ पे 6 कर दो, ठीक। और इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? ठीक, बहुत आसानी। ये इसको 4 कर दो क्योंकि फास्फोरस आपने 4 लिया है, ठीक। 4 पंजे 20, ये है 10, तो यहाँ पे 10 कर दो। अब ज़रा गौर से याद रखें, अगर आपके पास फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट होकर क्लोराइड बनाएगा और ट्राइक्लोराइड बनाएगा तो वहाँ पे
फास्फोरस में क्लोरीन क्या होना चाहिए, कम। अगर कम था तो क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और अगर क्लोरीन ज़्यादा था तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जनरेट करेगा। ये चीज़ आपके जहन में रहे, ठीक, ये चीज़ आपके जहन में रहे, ठीक। अब आते हैं, ये तो फास्फोरस का किस्सा हुआ, ठीक। ये देखिए सोडियम फाइनल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और फास्फोरस, ठीक। अब आता है सल्फर, अब आता है सल्फर, ठीक। सल्फर जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट हम करेंगे तो सल्फर डाइक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर डाइक्लोराइड बनेगा। रहा क्लोरीन का, तो आपको अच्छी तरह पता है कि क्लोरीन टू क्लोरीन एलिमेंट तो पॉसिबल है लेकिन कंपाउंड डज नॉट पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा नो रिएक्शन, मतलब कोई क्लोराइड नहीं बनेगा। क्लोरीन क्लोरीन से मिलकर कोई क्लोराइड नहीं बनेगा। क्लोराइड का मतलब एक कंपाउंड होना चाहिए, एलिमेंट तो नहीं, या तो एलिमेंट बन सकता है, ठीक। दूसरा, इसके बाद आर्गन, और ये भी आपको पता होना चाहिए आर्गन का शेल कंप्लीट है, उसको क्या ज़रूरत है क्लोराइड जनरेट करने की, तो लिहाजा मैं कहूँगा नो रिएक्शन, ठीक। अब यही क्लोराइड जो यहाँ पे हमने जनरेट किए, यहाँ पे ऊपर टेबल में मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और सल्फर डाइक्लोराइड, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। और इस टेबल में नीचे दिया है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड के नीचे लिखा हुआ +1, ये है +2, ये है +3, ये +4, ये +3, +5 एंड +5। अब हम देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, NaCl का, ठीक, MgCl2 का, ठीक, और AlCl3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनता है। देखिए क्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ये अंडरस्टूड है, ठीक। लिहाजा यहाँ पे सोडियम का हमने X लेना है, यहाँ पे -1 लिखना है और इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। लिहाजा मैं क्या करूँगा, X -1 इज इक्वल टू 0, -1 उस तरफ जाएगा तो X बराबर है +1, X बराबर है +1 आ जाएगा, ठीक। अब ये जो आपके पास चार्ज निकला है, ये किसका निकला है, ये सोडियम का, मतलब सोडियम का +1 है तो ये -1 है, ठीक, +1 है तो -1 है। इसी तरह मैग्नीशियम का निकाल सकते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, X प्लस, क्योंकि मुख्तलिफ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जमा, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। X प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। इट मीन्स कि मैग्नीशियम का +2 है, यहाँ पे भी -2 है, क्योंकि क्लोरीन 2 है, तो ये जाके स्टेबल हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपकी ये भी समझ आ रहा है, ठीक। इसके बाद एल्यूमिनियम है, X प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 0, X -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। इट मीन्स एल्यूमिनियम का +3 है तो इसका -3 है, तभी जाके स्टेबल हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं, 3, ठीक। ये था एल्यूमिनियम क्लोराइड का। अब आता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, X प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 0, X -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4, ठीक। इट मीन्स सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में +4 इसका है, -4 इसका है, तभी जाके स्टेबल हो रहे हैं, इसके बाद आपके पास आता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्या है, ठीक। X प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। X -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। इट मीन्स यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 है, तभी जाके बैलेंस हो रहा है, ठीक। अब इसका देखिए, X प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 0, X -5 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5। इट मीन्स ये +5 है तो ये -5 हुआ, ठीक। यहाँ तक हम समझ रहे हैं। अब आते हैं किसकी तरफ, फास्फोरस। अब सल्फर बचा, सल्फर डाइक्लोराइड, ठीक। तो यहाँ पे X इज प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। इट मीन्स इसमें +2 है तो ये -2 हो गया, तभी जाके स्टेबल हो रहा है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ये जो क्लोराइड के नीचे ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए, ये ऑक्सीडेशन नंबर मुख्तलिफ एलिमेंटों के हैं, क्लोरीन के नहीं है। क्लोरीन का फिक्स है -1, क्लोरीन का क्या है, फिक्स है -1 क्लोराइड के केस में। वही चीज़ इधर मटेरियल में आपको बताई जा रही, द ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ एलिमेंट इन इट्स क्लोराइड
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम अटैच टू द एलिमेंट। ये कह रहा है कि जिस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन की जितनी तादाद होगी उसी तादाद का मालिक ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरा एलिमेंट होगा। जैसे देखिए, क्लोरीन 1 है तो सोडियम का +1 आया, क्लोरीन 2 है तो इसका +2 आया, क्लोरीन का 3 है तो +3 आया, 4 है तो +4 आया, और इसका 3 है तो +3, और इसका 5 है तो +5, और इसका 2 है तो +2। ठीक, ये उम्मीद करता हूँ ये क्लोराइड आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेचर वगैरह डिस्कस करने वाले हैं लेटर ऑन दूसरे लेक्चर में। तो अभी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हर रोज़ आपको शाम को 7 बजे नया वीडियो मिलता जाए। तो काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आप ही की खिदमत कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को फैलाएं, क्योंकि एजुकेशन फैलने से काफ़ी इम्प्रूव होता है और वो आगे जाता है। तो आपका एग्जैक्टली आपका कोर्स शायद मैं नहीं समझता यूट्यूब पे किसी भी चैनल के ऊपर आपको एग्जैक्टली आपका कोर्स सीक्वेंस वाइज मिले। तो मेरे चैनल का ये प्लस पॉइंट है। जब आप मेरे चैनल के अंदर दाखिल होंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाकायदा फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, फाइल्स बने हुए हैं, और वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स मिलेंगे। तो कोशिश करें उस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लाइक्स दिया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें। क्वेटा साइंस एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।